नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि चर्चा में है, लगातार शिक्षक भर्ती वर्ग 3 और इस पर नियुक्ति का इंतजार करने वाले हुए समस्त अभ्यर्थी या चयनित शिक्षक लगातार परेशान हैं कि उन्हें कब तक प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में नियुक्ति दी जाएगी और कब तक प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती संपन्न की जाएगी। और इस स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे संबंधित जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और काफी लोग परेशान हैं कि क्या वह शिक्षक भर्ती फ्रीज की जाएगी या उस पर कोई और भी कंडीशंस जोड़ी जाएगी या फिर उस पर क्या चयन परीक्षा संपन्न की जाएगी, उसके बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो वहां पर प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी के सारे कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं और साथ ही में प्राथमिक शिक्षक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि अब तक आपके साथ क्या कुछ नई स्थितियां बन रही हैं और क्या कुछ नई स्थितियां बनेगी। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आप सभी के शिक्षक भर्ती वर्ग 3 संबंधी बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की ओर से माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए पत्र लिखा गया है, जिस पर बताया गया है कि 2020 में जो आप सभी की परीक्षा संपन्न की गई उसमें से जो वर्ग 3 अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है उन सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाने संबंधी महत्वपूर्ण रूप से लेटर जारी किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए पत्र लिखा गया है। साथ में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपके लिए एक राहत भरी अपडेट्स हो सकती है, क्योंकि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की ओर से महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है जो कि अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा है। साथ में इसके साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में प्रश्न भी दायर किए जा रहे हैं, जो कि आप सभी के प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है। नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने के कारण यहाँ पर अलग अलग जगहों से यहाँ पर स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि कारण पूछा गया है मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि आप सभी के प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 लगातार चर्चा में बनी हुई है और यहाँ पर आप सभी के नियुक्ति पत्र बीच में ही रोक देना यह काफी चर्चा में बना हुआ है। इसी के साथ मैं बात करूं तो प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती जो कि 1696 पदों पर संपन्न की जानी है, काफी लोगों के यहाँ पर कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। काफी लोग परेशान स्थितियों में हैं कि क्या इसके लिए पात्रताएं होने जा रही हैं, क्या इसके लिए चयन परीक्षा होने जा रही है, क्या इसके लिए नई नियम नए शर्तें जोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां बनेगी। इसके बारे में थोड़ा सा स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे इस छोटी सी वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर नियोजन प्रक्रिया के साथ आप समझें तो प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 नियोजन प्रक्रिया संबंधी जब यहाँ पर आदेश जारी किए गए, इस पर जिक्र किया गया नीचे और नोट लगाया गया कि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वह भिन्न होने के कारण यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक पद के सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यानी यहाँ पर प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती को शामिल इस भर्ती में नहीं किया जा रहा है और इस चरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जाएगी। कहना यह है कि यहाँ पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम या फिर कहें कि साइंस व मैथ अभ्यर्थियों को ही वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप यह सोच रहे हैं कि इसके लिए चयन परीक्षा होने जा रही है तो चयन परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पत्र प्रकाशित किया जाता है और उसके बाद जो भी निर्देश का जारी किए जाते हैं आप सभी के भर्ती प्रक्रिया संबंधी, उसी भर्ती प्रक्रिया के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है आप सभी के भर्ती प्रक्रिया को लेकर। और उस बीच 2020 में जबकि आप सभी की भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, उस बीच पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा का जिक्र नहीं था, बल्कि आप सभी को वर्ग 3 में से या प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में से सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग ही आप सभी को सिलेक्शन दिया जाना था और फाइनली सिलेक्शन भी दिया गया। तो आप यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं कि इस प्रकार से यहाँ पर चयन परीक्षा निर्धारित नहीं की जानी है।
यानी आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसी कंडिका उसी निर्देशिका के अकॉर्डिंग ही संपन्न की जानी चाहिए। साथ में यहाँ पर आप देखें तो क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट की गई हैं, इसके बाद और भी स्थितियां आपको स्पष्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन, जिस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त प्राथमिक शिक्षकों के पद एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के रिक्त पदों के नियोजन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग स्तर द्वारा की जा रही संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जानी है। इस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है, चाहे वह वर्ग 3 संबंधी हो या प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती संबंधी हो, वह दोनों भर्ती प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जानी है। और यहां पर आप लोग इस प्रकार से बिल्कुल संदेह में न रहें कि अब भर्ती प्रक्रिया के लिए अब चयन परीक्षा या फिर कोई अन्य कंडिकाएं जोड़ी जाएंगी, क्योंकि यहां पर जो कंडिकाएं थी उसी बेसिस पर कार्य किया जाना है। चूंकि प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती में जो अहर्ताएं हैं वह सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम को ही शामिल किया जाता है, जो कि राजपत्र में भी आप जाकर देखेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम को ही प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाता है, यानी साइंस और मैथ अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाता है। इसके कारण यहां पर बताया गया कि आप सभी के प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए जो अहर्ताएं हैं वह भिन्न होती है, जिसके कारण यहां पर आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है वह अलग से या पृथक से संपन्न की जाएगी। अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है अब यह है अलग से, यानी इस पर चयन परीक्षा प्रस्तावित की जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि इसके लिए कुछ अलग से विज्ञापन और भी जारी किए जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। 2020 के साथ या 2020 के निर्देशिका या 2020 के कंडिका या नियोजन प्रक्रिया के साथ यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, अगर की जाती है उस स्थिति में। अगर नहीं की जाती, वैकेंसियां फ्रीज की जाती हैं, तो यह अलग बात है। लेकिन अगर की जाती हैं तो यहां पर इन्हीं आदेशों के साथ की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पिछले दिनांक के साथ या तिथि के साथ कुछ अन्य आदेश जारी किए जाएंगे और अन्य तिथि के साथ कुछ अन्य आदेश जारी हो जाएं, ऐसा नहीं है। योग्यताएं या अहर्ताएं वही रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर कंडिकाओं में कुछ नए चीजें संशोधित की जा सकती है, लेकिन यहां पर बदलाव नहीं किया जा सकता। और आपके प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए यहां पर बात की गई है, क्योंकि वहां पर आर्ट व कॉमर्स अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जिसके कारण आप सभी के लिए यहां पर बताया गया है कि अलग से भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, ना कि उस पर आप सभी की पात्रता परीक्षा संपन्न की जाएगी और ना ही उस पर कोई अन्य और भी कंडिकाएं जोड़े जाने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि पहले ही इस पर कंडिका या नियोजन प्रक्रिया शामिल किया जा चुका है। और संयुक्त रूप से भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने के लिए भी आदेश 3/5/23 की स्थिति में जारी कर दिए गए थे। पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आप स्पष्ट हो पाए होंगे। अगर मैं बात करूं आपके साथ प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के साथ प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 अभ्यर्थियों संबंधित, तो इस पर भी जो चर्चाएं हैं लगातार चल रही हैं। क्या कुछ इस पर स्थितियां बनती है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का भी स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है आज ही की स्थिति में। तो इस पर क्या कुछ स्थितियां बनती है, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।